हे दोस्तों, चैनल पर वापस आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब में गोता लगा रहे हैं जो सफलता के सबसे बड़े दुश्मन से जुड़ी है, टाल मटोल। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर फिर भी हम इसे टालते रहते हैं। मैं कल शुरू करूंगा, शायद बाद में। जाना पहचाना लगता है ना? लेखक निल्स साल्जबर्ग ने एक शक्तिशाली गाइड लिखी है जो दिखाती है कि आलस को कैसे हैक करें, आत्म अनुशासन बनाएं और अपने समय और जीवन पर नियंत्रण पाएं। तो अपनी चाय का कप लें और आइए जानें कि टाल मटोल कैसे बंद करें और आज ही एक्शन लेना शुरू करें। अध्याय 1। हम टाल मटोल क्यों करते हैं? टाल मटोल सिर्फ आलसी होने के बारे में नहीं है। यह वास्तव में असुविधा के प्रति एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। हम काम से इसलिए नहीं बचते क्योंकि यह कठिन है। हम इससे बचते हैं क्योंकि यह हमें कुछ असहज महसूस कराता है। डर, ऊब, तनाव या असुरक्षा। जब कोई काम बड़ा या डरावना लगता है तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए हमें किसी आसान चीज से विचलित करता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या एक और वीडियो देखना। यह समय की नहीं, भावना प्रबंधन की समस्या है। जैसा निल्स कहते हैं, टाल मटोल समय प्रबंधन नहीं, भावनात्मक प्रबंधन का मामला है। इसे समझकर हम जड़ से इसका समाधान कर सकते हैं। अध्याय 2। अपने मन को समझें। हमारा दिमाग आराम चाहता है और दर्द से बचता है। इसीलिए हम सफलता जैसे दीर्घकालिक इनाम की बजाय मनोरंजन जैसे तत्काल सुख चुनते हैं। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने वाले होते हैं, दिमाग संकेत देता है, यह कठिन है, इससे बचो। और इसी तरह टाल मटोल का चक्र शुरू होता है। मुख्य बात है खुद का निरीक्षण करना। अगली बार जब आप कुछ टालते हुए पाएं, रुकें और पूछें, मैं वास्तव में किससे बच रहा हूं? डर, ऊब, अनिश्चितता। जब आप अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं, तब इस चक्र को तोड़ना शुरू करते हैं। जागरूकता नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। अध्याय 3। प्रेरणा से पहले कार्य आता है। लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है, मुझे कार्य करने के लिए प्रेरणा चाहिए, लेकिन निल्स कहते हैं कि इसका उल्टा सच है। कार्य पहले आता है, प्रेरणा बाद में। जब आप कुछ करना शुरू करते हैं, चाहे छोटा कदम ही हो, आपका दिमाग प्रगति महसूस करता है और वही प्रेरणा बनती है। इसे एक्शन पैराडॉक्स कहते हैं। कार्य बिना प्रेरणा की ओर इशारा करता है और फिर बिना कार्य की ओर। तो तैयार महसूस करने का इंतजार मत करो, शुरू करो, भले ही अव्यवस्थित हो। एक बार शुरू करने पर ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगेगी। याद रखें, शुरू करने के लिए प्रेरित होना जरूरी नहीं, शुरू करने से आप प्रेरित होते हैं। अध्याय 4। छोटे कदमों की विधि से काम करें। टाल मटोल का एक बड़ा कारण है अभिभूत होना। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो हमारा दिमाग जम जाता है। समाधान, इसे छोटे छोटे कदमों में बांट लें। अगर आपको 10 पन्नों की रिपोर्ट लिखनी है तो 10 पन्नों के बारे में मत सोचिए, बस एक पैराग्राफ लिखने पर ध्यान दें। छोटे कदम आपके दिमाग को हाँ कहना आसान बनाते हैं। जैसा कि नील्स कहते हैं, अपने कामों को इतना छोटा बनाएं कि आप उन्हें ना न कह सकें। छोटे निरंतर कार्य समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। अध्याय 5। आत्म अनुशासन का निर्माण। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतना ही मजबूत होगा। आपका हर छोटा वादा निभाना आंतरिक शक्ति बढ़ाता है। छोटे से शुरू करें। हर सुबह अपना बिस्तर बनाएं, 10 मिनट पढ़ें, एक वर्कआउट सेट करें। अनुशासन का हर छोटा कार्य आपके दिमाग को बताता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। समय के साथ यह मानसिक दृढ़ता बनाता है और आपको वह करने में मदद करता है जो जरूरी है, भले ही आपका मन न हो। अध्याय 6। 2 मिनट का नियम। यह किताब की सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है। नियम, अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है तो उसे तुरंत करें। उदाहरण, नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। छोटे संदेश का जवाब देना, बर्तन रखना, डेस्क व्यवस्थित करना। छोटी चीजें जमा होकर मानसिक अव्यवस्था पैदा करती हैं। उन्हें तुरंत करने से दिमाग साफ होता है और नियंत्रण का भाव आता है। और यहाँ एक चाल है, जब आप 2 मिनट का काम शुरू करते हैं तो अक्सर और भी ज्यादा कर लेते हैं। तो बस छोटी शुरुआत करें, यही जादू है। अध्याय 7। समय का प्रबंधन प्रो की तरह करें। हम सभी के पास एक समान 24 घंटे हैं।
अंतर इस बात में है कि हम इनका उपयोग कैसे करते हैं। निल्स सुझाते हैं कि अपने दिन को 3 प्रकार के कामों में बांटें। 1. गहन काम, फोकस्ड, महत्वपूर्ण कार्य जो वास्तविक प्रगति लाते हैं। 2. सतही काम, प्रशासनिक कार्य, ईमेल, मीटिंग्स। 3. आराम, रिचार्ज, विश्राम, टहलना या ध्यान। वे सुनहरे घंटे पर जोर देते हैं, आपके दिन का पहला घंटा। इसे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए बिना किसी व्यवधान के इस्तेमाल करें। न फोन, न संदेश, बस गहरा फोकस। यह एक आदत अकेले ही आपकी उत्पादकता को बदल सकती है। अध्याय 8, व्यवधानों को हराएं। हम आलसी नहीं हैं, हम बस बहुत विचलित हैं। व्यवधान आपके ऊर्जा टैंक में छोटे रिसाव जैसे हैं, वे आपका फोकस बर्बाद करते और गति खत्म करते हैं। इसे ठीक करने के लिए 1. काम करते समय फोन दूर रखें। 2. पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। 3. एक काम केंद्रित जगह बनाएं, एक ऐसी जगह जो फोकस के लिए समर्पित हो। 4. सोशल मीडिया को आदत नहीं, इनाम की तरह लें। जब आप अपने माहौल को नियंत्रित करते हैं, टाल मटोल अपनी शक्ति खो देता है। अध्याय 9, अपना क्यों जाने। स्पष्ट उद्देश्य के बिना आप हमेशा निरंतरता बनाए रखने में संघर्ष करेंगे। खुद से पूछें, मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या खोऊंगा? आपका क्यों आपके कार्यों को अर्थ देता है। यह मुझे करना है को मैं करना चाहता हूं में बदल देता है। जब उद्देश्य मजबूत हो, अनुशासन स्वाभाविक हो जाता है। अध्याय 10, आलस को हराने के 5 व्यावहारिक तरीके। यहां लेखक के शीर्ष 5 कार्यान्वित करने योग्य तरीके हैं। पहला, छोटे से शुरू करें। कुछ छोटा सा करें, बस फाइल खोलें या एक लाइन लिखें। शुरुआत गति पैदा करती है। दूसरा, सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध हों। किसी को अपना लक्ष्य बताएं। जवाबदेही आपको सही रास्ते पर रखती है। तीसरा, खुद को पुरस्कृत करें। काम पूरा करने पर खुद को छोटे इनाम दें। पुरस्कार सकारात्मक फीडबैक लूप बनाते हैं। चौथा, सफलता की कल्पना करें। खुद को काम पूरा करते और गर्व महसूस करते हुए देखें। विजुअलाइजेशन प्रेरणा बढ़ाता है। पांचवां सूत्र, खुद को माफ करें। हर कोई गलती करता है, अपराध बोध में समय न गंवाएं। फिर से शुरू करें और आगे बढ़ें। जैसा निल्स कहते हैं, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस चलते रहना है। अध्याय 11, अपनी पहचान बदलें। टाल मटोल को हमेशा के लिए हराने के लिए पहचान बदलना जरूरी है। अगर आप कहते रहें, मैं टाल मटोल करता हूं, आपका दिमाग वैसा ही करेगा। पर अगर आप कहें, मैं काम पूरा करने वाला व्यक्ति हूं, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। इसे पहचान आधारित आदतें कहते हैं। पहले अपनी छवि बदलें, फिर कर्म अपने आप बदलेंगे। खुद से पूछें, मैं कौन बनना चाहता हूं, फिर हर दिन उसी व्यक्ति की तरह जिएं। अध्याय 12, अंतिम सीख। टाल मटोल दुश्मन नहीं, एक संदेश है। यह आपका मन कह रहा है, मुझे डर है, मैं अनिश्चित हूं, मुझे सुरक्षा चाहिए। इसे समझकर आप बचने की बजाय कार्रवाई कर सकते हैं। छोटे से शुरू करें, निरंतर बने रहें, आत्म अनुशासन विकसित करें। पूर्णता नहीं, प्रगति पर ध्यान दें। कार्य ही भय का इलाज है। कल का इंतजार न करें, अभी शुरू करें। तो दोस्तों, यह था नील्स साल्ट्सबर्ग की स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग का सारांश। आपकी आदतों और जीवन पर नियंत्रण पाने की एक सरल पर शक्तिशाली गाइड। अगर यह सारांश आपको अच्छा और मददगार लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट करें, कौन सा काम आप टाल रहे थे जिसे अब आज ही करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। फोकस बनाए रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं।